before I even got my degree, I had a job in my hand. You have that opportunity, if you have that privilege to do whatever you want, please go and बोला था मैंने कि पर्सनल क्वेश्चन पूछ लो, but this is too personal. जनरेशनल गैप तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे लगती है कि ओ माय गॉड, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई नो जस्ट स्टार्ट दैट डैम थिंग. Hello everyone, welcome back to my channel. So today finally we are going to do a Q&A session. Last week I asked you through a community post कि अगर आपके पास कोई भी question है related to personal thing or professional thing, you can ask me, and most of you did. Actually my community post is filled with all these queries, and I actually noticed that आप लोगों की जो भी ज़्यादा question है, it is related to the UGC NET exam and my teaching thing. So which is something very exciting, and अब मुझे समझ में आ रहा है that I should do Q&A more often because आप लोगों के जो questions होते हैं that literally require me to create a video. मतलब आप लोगों की जो भी feedbacks हैं, फिर जो भी questions हैं, उनसे ही मेरा जो नई भी वीडियो का जो भी आइडिया है ना वो आता है. So yes, I guess I'll make sure कि मैं मंथ में एक Q&A तो करूँ ही करूँ. It's been so long since I've done Q&A. एक दिन मेरे माइंड में अचानक से आया कि oh my god, this is the time I have to do Q&A because अब तो करना ही पड़ेगा. Also, I'll make sure that I keep my coffee यहाँ पे so that I stay awake because I just came back from work and I'm a little tired. But लग रहा है मुझे देख के, नहीं लगेगा ना, because I'm pretending that I'm fine. I am not fine. I'm so tired. I can't tell you. But ठीक है, let's start today's Q&A. Okay, mic ready, everything ready, and my laptop is ready. Now this is, before you ask, this is HP Pavilion. आप ये देख सकते हैं, टैब बन जाता है. ठीक है, दिस इज सो कूल. दिस इज ऑल्सो टच स्क्रीन बिकॉज मुझे पता है कोई ना कोई तो पूछेगा कि व्हाट इज दिस लैपटॉप. सो या आई लव दिस पार्ट. सॉरी फोटो आ गई, बट यस ऐसे एंड ये टच भी है. जस्ट इस फैंसी थिंग के लिए मैंने लिया था, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल लैपटॉप, नथिंग एल्स. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेवरेट यूजर नेम से मुझे पूछा है at what age you became an assistant professor. When I was 22, ठीक है, 22 की थी जब मैं assistant professor बन गई थी. You teach which subject? I teach media and journalism. I'm in a government college? No, I'm in a private university. Oh my god, मैंने कितनी बार बता दिया लोगों को, अभी तक याद नहीं हुआ है. And your life journey, यार ये बहुत लंबी है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है. To be short, I was a science student. 11-12 में I had PCM plus CS. I used to think कि मैं कंप्यूटर साइंस की कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी, बट देन अगेन आई रियलाइज कि मैं इसके लिए तो नहीं बनी हूँ. देन ग्रेजुएशन में बाय लक मैं एक्चुअली मीडिया फील्ड में आ गई, एंड मास्टर्स में फिर मैंने इसे चूज़ किया कॉन्शियसली बिकॉज आई लव दैट सब्जेक्ट एंड वट एवर इट टॉट मी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल. सो आई लव्ड इट. उसके बाद अगेन व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स आई गेव द एग्जाम ऑफ द UGC NET, एंड आई हैव पीपल अराउंड मी हु आर इन द टीचिंग फील्ड. सो मुझे पहले से बहुत पता था इसके बारे में, एंड मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया था. एंड येस, जस्ट बिफोर आई इवन गॉट माई डिग्री आई हैड अ जॉब इन माई हैंड. सो मास्टर्स होते ही मतलब आई गॉट an opportunity, and yes, since then I am an assistant professor. Next question is that what's the best and the worst part of being a teacher? Now there are a lot of best part of being a teacher. First is again, I guess students are one because that's the best part. The interaction you get कि मतलब हाँ आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ काइंड ऑफ इंटरेक्शन एंड उनका लव एंड सपोर्ट, इट इज़ वन. आई लव इट. आई लव द रिस्पेक्ट एंड द लव एंड द सपोर्ट आई गेट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. सेकेंड इज आप अगर यू आर समवन जिसको पहले पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट है, यू आर नर्डी सम, आपको पढ़ना पसंद है, नई चीज़ें जानना पसंद है, रिसर्च करना पसंद है, देन अगेन योर प्रोफेशन मेक श्योर कि आप उस चीज़ के टच में रहें. तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड बहुत कुछ है, मतलब वैसे तो पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है, बातें करना आपको अच्छा लगता है, एंड इफ यू आर समवन हु लव्स यापिंग, तो स्टूडेंट्स एंड आपके बीच में डायनेमिक्स अच्छे हो जाएंगे. सो या दैट्स ऑल्सो अगेन बेस्ट पार्ट. सोसाइटी में रिस्पेक्ट, अगर इफ दैट इज समथिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब. वर्स्ट पार्ट, डिसअपॉइंटिंग पार्ट आई से. वर्स्ट पार्ट कुछ नहीं है, डिसअपॉइंटिंग इज अ सैलरी थिंग आई से. मतलब ऑल द प्रोफेसर्स इवन टीचर्स, उनकी पे स्केल अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी नहीं है. दैट इज द वर्स्ट पार्ट. एंड अगेन या वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीचिंग में ना टीचिंग बहुत कम रह गई है. देखिए देयर आर अदर थिंग्स, स्पेशली रिसर्च हैज रियली took over things, and बहुत ज़्यादा रिसर्च बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो गया, तो टीचिंग नहीं रह गई. इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड एकेडमिक वर्क.
विच आई डोंट रियली लाइक. मतलब रिसर्च को रिसर्च में रखते रहे, इट वॉज गुड. ऑफकोर्स टीचर आनी चाहिए, बट दे हैव मेड इट सो मच अराउंड रिसर्च कि टीचर की टीचिंग कोई नहीं देख रहा है. देयर इज नो वे टू वैल्यूएट योर टीचिंग. बट या मतलब ये विल जज यू बेस्ड ऑन कि रिसर्च कितनी है. और आपको बहुत ज़्यादा, जो मैंने और भी वीडियोस में मैंने मेंशन करा है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो टीचिंग का टाइम इतना नहीं मिलता है. सो इफ यू थिंक कि मतलब आप इस प्रोफेशन में आ जाएंगे, एंड ऑल यू डू इज कि हाँ मतलब आप लोग बस टीचिंग ही करते रहेंगे, लेक्चर दो, लेक्चर लेके आ जाओ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग विच यू विल डू. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. मैंने बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में बनाई है. प्लीज़ गाइस, तुम लोग मेरे शॉर्ट्स बहुत देखते हो, लॉन्ग फॉर्मेट नहीं देखते हो, आई डोंट नो व्हाई, तो प्लीज़ जाके देखो. नाउ किसी ने मुझसे पूछा है हाउ टू चूज अ करियर, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इवन अपने स्टूडेंट्स को भी एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ. आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग विच यू कैन. ठीक है, प्लीज़ गो एक्सप्लोर. इवन मतलब मुझे लगता है मैंने अभी तक इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी है, बट येस, कंटेंट क्रिएशन गेव मी दैट स्पेस टू एक्सप्लोर थिंग्स. बट उससे पहले भी व्हेन आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट, तो मैंने कहीं ना कहीं मीडिया हाउस में कुछ करके ट्राई कर लिया था चीज़ें थ्रू इंटर्नशिप्स. एंड देन आई रियलाइज कि यार मुझे वहाँ नहीं जाना है. एटलीस्ट आई न्यू कि मुझे क्या नहीं करना है. बाकी तो अगेन आप लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यू रियलाइज कि आपको ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. तो करियर चूज करने के लिए अगेन पहले अपने थोड़े इंटरेस्ट जानो. इंटरेस्ट कहाँ पे, क्या आप उसमें अच्छे हैं, ये मैटर करता है. आजकल के टाइम पे जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्किल्ड. तो आप क्या उस चीज़ में अच्छे हैं जो आपको अच्छी लगती है. ठीक है, सो जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें पैसे भी होना चाहिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, राइट. एंड अगर आपके पास अगेन आप इफ यू आर कंफ्यूज एंड यू आर गुड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन गो एंड एक्सप्लोर. इंडस्ट्री में जाके काम करो. ओनली देन यू विल रियलाइज कि पढ़ने में, देखने में बहुत कुछ अच्छा लगता है, बट व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, तो चीज़ें बहुत अलग भी होती हैं. सो यस, दैट यू हैव टू सी. ऐसे करके एक्सप्लोर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है. अदरवाइज अगर हर किसी का लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, तो इफ़ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू हैव दैट प्रिविलेज टू डू व्हाटएवर यू वांट, प्लीज़ गो एक्सप्लोर. अदरवाइज अगेन कोई जो जॉब वैकेंसीज देखो, जॉब वैकेंसीज में आपको लग रहा है कि अच्छा इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करो एंड जस्ट डू इट इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग एंड सिटिंग आइडल और डूइंग नथिंग. उससे अच्छा ये है कि प्लीज़ गो एंड डू समथिंग, बिकॉज दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि काम कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस राइट नाउ. मैं लिंक्डइन खोल कर आई सी सो मेनी न्यू जॉब्स. ठीक है, बट येस अगेन पीपल हैव दिस ट्रेडिशनल थिंग्स कि आपको यही करना है, वही करना है. तो इफ यू वांट टू स्टिक टू दोज, देन इट्स योर चॉइस. अदरवाइज आई सी अ लॉट ऑफ स्कोप इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट इज गुड टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. हाई चांसेस इज इट हो. देखो मेरा सब्जेक्ट है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन. मेरे को कहीं सरकारी में नौकरी नहीं मिल रही बिकॉज वी रियली हैव एनी पोस्ट. तो हाई चांसेस ऐसे नहीं है. देखो हाई चांसेस जहाँ पे हैं टू बी लाइक इंग्लिश में है. इंग्लिश में हम देखेंगे इन एवरी कॉलेज देयर इज अ सब्जेक्ट. इंग्लिश हो गया तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कौन सी सब्जेक्ट्स हैं. लाइक मैनेजमेंट इज वन, बट अगेन इन दीज सब्जेक्ट्स कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. देन यू हैव टू डिसाइड आप इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं. मैंने और वीडियोस में बताया है अगेन कि आपको क्या करना है. आपको कॉलेजेस में देखना है कि अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हर जगह है. क्योंकि हर जगह नहीं है, हर कोई कॉलेज वही चीज़ ऑफर नहीं करता है. पर पॉलिटिकल साइंस सरकारी में हर जगह, मैनेजमेंट MBA इज एवरीवेयर, सरकारी प्राइवेट हर जगह. इंग्लिश हर जगह पे है, मोस्टली है. साइकोलॉजी में तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, मतलब ये अब कुछ सरकारी में रह गए. तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि ऐसे ऐसे करके मतलब इन सब्जेक्ट्स का स्कोप ज़्यादा है. बट यू विल सी कि वहाँ पर कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं. तो इट्स योर टेक, व्हाटएवर यू वांट टू डू. Could you please enlighten us about the 1 and 2 year BA thing going on? 1 and 2 year BA thing going on. मतलब ऑल आई नो इसकी वैसे 2 साल का BEd होता है, और अब जाके आई गेस ग्रेजुएशन प्लस BEd को मर्ज करने वाले हैं, तो वो 4 साल का हो जाएगा. दैट इज ऑल आई नो. 1 साल का BEd का तो कुछ आई गेस कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इट यूज्ड टू बी बिफोर का, पहले 1 साल का होता था, अब तो 2 साल का हो गया. एंड अब तो इवन ग्रेजुएशन के साथ को मर्ज कर रहे हैं. सो सॉरी डियर, मतलब BEd का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है. मेरा क्वेश्चन है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड, मतलब बोला था मैंने कि पर्सनल क्वेश्चन पूछ लो, बट दिस इज टू पर्सनल. एंड इफ यू एक्चुअली फॉलो मी वेरी डिलिजेंटली देन यू मस्ट नो. ठीक है, बाकी अब बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड की कोई बात नहीं है. जिस दिन मैं उसमें मैं एक दिन शादी में दिख जाऊंगी, ठीक है, शादी करी हुई, प्लीज डोंट बी सरप्राइज. अभी इतना टाइम नहीं है मेरे, आई कांट डेट समवन. Okay, next we have that how do you handle students who are smart but not motivated?
I have seen such students who are smart but they are not motivated. All you can do with Gen Zs, ठीक है, मेरे साथ भी, you have to make them aware. आपको बस उनको बताना है कि देखो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये है ही नहीं. You can't force them to do anything. That I understand. I can't force my students कि नहीं ये करना है. जबरदस्ती मैं उनसे कुछ नहीं करवा सकती हूँ, because anyways अगर मैंने उनसे करवा भी दिया, they won't do it with with dedication, with love, जो कि अगेन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. सो आई मेक श्योर दैट आई टेल देम कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं. नाउ इट्स अप टू यू. यू आर ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू डू इट और इफ यू डोंट वांट टू डू इट. इट्स योर चॉइस. सो यार ये मैं करती हूँ. देखो मतलब मैं खुद पे भी आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ऐसे बोले कि तुम्हें ये करना है और मैं कर लूँगी, ठीक है. तो ना मैं ऐसा करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ मैं अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करूँ. तो मुझे बस ये रहता है मैं उनको बता दूँ, देखो बेटा ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये काम है, ये तुम कर सकते हो, दैट यू हैव टू फॉलो. तुम भैया 18 से 20 साल के बच्चे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइफ तुम देख रहे हो तो सब कुछ. डोंट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड. तो मतलब मैं उनको बता देती हूँ सारी चीज़ें, एंड मैं उनको बता देती हूँ दैट यू आर स्मार्ट, देखो इन सारी चीज़ों में अच्छा है, प्लीज गो एंड एक्सप्लोर दिस फील्ड. उसके बाद देखो मोटिवेशन इज समथिंग जो ऊपर नीचे आती रहती है. नाउ इट्स अ डिसिप्लिन विच टेक्स यू इन द लॉन्ग रन. ओके मतलब मैंने आज बोला मोटिवेटेड फील करें, एक दिन मोटिवेटेड फील करेंगे, उसके बाद ना सारी चीज़ें डाउन हो जाएंगी. बट व्हाट इज गोना टेक यू इन अ लॉन्ग रन, व्हाट इज गोना मेक यू अचीव योर गोल इज अ डिसिप्लिन. इफ यू स्टे कंसिस्टेंट तभी चीज़ें हो पाती हैं. दैट आई हैव अंडरस्टूड. ओके नाउ बाकी येस काफ़ी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं. योर चैलेंज लाइक अ वार्म biggest inspiration. Thank you so much. I see a lot of you who are my constant supporter. आप लोग हर जगह मुझे comment करते हैं. It's been so long. I really wish that I can, I really wish that I could meet and hug you guys. मतलब thank you for all the love. I don't know what I've done to deserve this. I literally love you, all of you. किसने पूछा है just completed my 12th. Can I see English honors professor, मतलब professor as a profitable career? हाँ मतलब yeah, English has a good scope because again English is something, literature is something people are interested doing arts के perspective से. You can consider doing it actually. And to get a job a little early, which one is better, NET or CTET? See, CTET के साथ अगेन आप स्कूल टीचर बनते हैं, नेट के साथ कॉलेज प्रोफेसर बनते हैं. कॉलेज प्रोफेसर में अगेन अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, सीटेट में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है बट कंपटीशन भी ज़्यादा है. ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है. अगर आपको स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, उनका जो करिकुलम में तरीका है, देन यू मस्ट गो फॉर सीटेट. बट अगर आपको कॉलेज की चीज़ अच्छी लगती है, कॉलेज टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, देन अगेन यू शुड गो फॉर नेट. बट नेट डजंट गारंटी अ जॉब, सीटेट भी नहीं करता है. बट सीटेट हैज़, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो सीटेट हैज़ अ बेटर स्कोप इफ़ यू वांट अ जॉब कि जल्दी मिल जाए. तो आई गेस सीटेट शुड बी वन. बट अगर आपको कॉलेज प्रोफेसर ही बनना है एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, देन net again. How do you handle college politics plus negative people in college? Personal question again. But touch wood, मतलब देखो मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा toxicity I don't know है, but yes because I do feel that I have a very big generational gap. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि oh my god, this is not something which I want, या मैं से agree नहीं कर रही हूँ. तो what I have, मतलब as a person I can ignore things. वो अब मेरे अंदर personality में आ चुका है. And from the time that I'm a YouTuber, I've been getting a lot of negative comments as well. बहुत सारी जगहों पे तो मेरे को इग्नोर करना बहुत जल्दी आ गया. तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ें I literally ignore it. मतलब मेरी लाइफ में खुद इतना ज़्यादा चल रहा है, आई एम सो बिजी इन माई सेल्फ एंड माई वर्क कि मुझे और सारी चीज़ों का लिटरली स्ट्रेस लेने का मन नहीं करता है. इवन अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सो मच टू डू कि मतलब और कुछ भी चल रहा है ना, मतलब मैं बस एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू स्टोर इट हेयर. तो स्टे बिजी अच्छे कामों में. दैट्स व्हाट आई टेल यू. जितने खाली आप होंगे उतना दिमाग आपका बकवास बातों में जाएगा. ओके उतनी बकवास बातें आप सोचेंगे, उतना ज़्यादा ओवर थिंक आप करेंगे. इफ़ यू आर बिजी यू आर नॉट गोना ओवर थिंक. आपके पास टाइम नहीं होगा. मेरे पास लिटरली टाइम ही नहीं है. आई हैव सो मच वर्क टू डू इन माई PhD, फॉर माई कॉन्टेंट, इन फॉर माई वर्क. यूट्यूब, इंस्टाग्राम मेरा अगेन अलग अलग है. ब्रांड से बातें करने में मेरा दिन भर निकल जाता है, बच्चों से बातें करने में मेरा टाइम निकल जाता है, टीचिंग में, PhD को तो मतलब टाइम ऑनेस्टली दे भी नहीं पा रही हूँ. मैं काफ़ी कम टाइम दे रही हूँ, जितना मुझे देना चाहिए मतलब नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई एम बिजी इन अदर पार्ट्स. तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं कैसे मतलब और सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ? हाँ अगर दे हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैं इन्वॉल्व थोड़ा हो गई थी तो ठीक है. मतलब मैं दिल पे इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ. थोड़ा बहुत फील कर लिया, रो लिया, मैं क्राई बेबी, मैं रो के सारी चीज़ें निकाल देती हूँ. ट्रस्ट मी,
मैं रोंगी धोंगी थोड़ा बहुत करूंगी, देन अगेन आई हैव टू गेट बैक टू वर्क. दैट इज माई प्रायोरिटी. काम मेरी प्रायोरिटी, तो मेरे साथ जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, मुझे पता है कि मैं थोड़ा बहुत ड्रामा करके अपने साथ करूंगी चीजें, बट देन आई हैव टू लेट इट गो बिकॉज आई हैव अदर प्रायोरिटीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो मैं सारी चीजें हटा देती हूँ. बाकी ठीक है, नेगेटिव पीपल क्या है, लोग तो लाइफ में आते जाते रहते हैं. एक दो लोग चाहिए होते हैं आपको अपने अराउंड जो पॉजिटिव हो, जो आपको पता हो कि आप अच्छा चाहते हैं. दैट्स इट. उससे ज्यादा आपको लोग चाहिए नहीं. आपको लोग पसंद कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सिंपल एज दैट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसमें मैं कोई एक डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगी, ठीक है. दिस वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक. किसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है. सो माई क्वेश्चन इज, माई फ्रेंड्स आर डूइंग सम वर्क ऑन टेलीग्राम. आई वॉन्ट द जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई गेस आई वॉन्ट टू डू वर्क बट आई एंड अप डूइंग नथिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लोगों की यही है कि उनको काम बहुत सारा करना है, वो कर नहीं पा रहे कुछ. एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज यू हैवंट स्टार्टेड. स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट. मैं हर किसी को बोलती हूँ, कंटेंट क्रिएशन में भी या फिर किसी भी चीज़ में, प्रिपरेशन में समझ नहीं आ रहा है मैम कहाँ से करें, क्या करें, कैसे बनाएं. इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गिव द नेट एग्जामिनेशन, कहाँ से करें, क्या करें. अरे तुम बस स्टार्ट करो. जस्ट स्टार्ट दैट डैम थिंग. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, थिंग्स ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस. आपकी सारी चीजें लाइन हो जाती है. अगर आपको कोई भी काम करना है, आप जो कह रहे हैं टेलीग्राम पे करना है, कहीं भी करना है, प्लीज जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. कोई भी नौकरी करनी है, पढ़ना स्टार्ट करना है, एक पेज बीच से कोई भी खोलो और पढ़ो. डोंट वेट फॉर कि मैं ये स्ट्रैटेजी बना दूंगी तो मैं करूंगी, ओ माय गॉड जब ये हो जाएगा. अरे छोटे से ही स्टार्ट करो. कौन जज कर रहा है? तुम खुद को जज करोगे ना. कौन देख रहा है? और तुम्हारा काम कोई नहीं देख रहा है. सो जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ. तो अपने लिए बस कहीं से भी शुरू करो काम को. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपकी एक डिसिप्लिन बन जाएगा लाइफ में. एंड आप जब छोटी छोटी अचीवमेंट कर लेंगे कि मतलब हाँ आज मैंने ये कर लिया, ये छोटा सा टास्क कंप्लीट कर लिया, दैट्स व्हेन यू गेट दैट मोटिवेशन. जब आप वो काम कंप्लीट कर लेंगे, एंड उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको काम को इनिशिएट करना होगा. दैट इज द मेन पॉइंट. तो प्लीज जस्ट डू इट, प्लीज. Is it possible for me to apply for NET examination second semester of Master in Economics? Yes, you are eligible. आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, अप्लाई. ऑफ कोर्स एग्जाम होता तो सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, आप कर सकते हैं. मैंने तो अपने फर्स्ट ईयर में आते ही फर्स्ट सेमेस्टर से आई हैड दिस टारगेट, मैं यूजी नेट एग्जाम दूंगी. वो तो मेरा मर्ज साइकिल था कोविड वाले टाइप का. तो फिर मतलब अगेन होते होते सेकंड मतलब सेमेस्टर में हुआ, थर्ड सेमेस्टर में आई गॉट माई रिजल्ट. आप लोग हैं, मैं तो हमेशा से पुक है मास्टर्स में. वन से एनरोल, अपने जुलाई में एनरोलमेंट ले रहे हो, दिसंबर वाला एग्जाम अटेम्प्ट करो. 2 एग्जाम. अंजलि जी ने लिखा है, आई जस्ट फिनिश माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स. आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एमए एंड आई एम नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गिविंग यूजी नेट एग्जाम. अच्छा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अच्छा, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग सीटेट एग्जाम एंड ऑल्सो इट इज नेसेसरी टू बीएड फॉर सीटेट. यस यस, इट इज इम्पॉर्टेंट. बीएड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज आप फिर वो टीचर वाली एलिजिबिलिटी ले रहे एंड उसको कंप्लीट करने के लिए अगेन आपको सीटेट का एग्जाम देना होगा. पीपल आर मेकिंग मी सो कंफ्यूज. ये आपको देना है, मतलब आपको बीएड करना पड़ेगा फॉर द सीटेट. जस्ट लाइक आपको नेट के लिए ना मास्टर्स या तो ग्रेजुएशन में चलता है, वो करना है. तो दैट्स अ डिग्री विच यू हैव टू डू. बीएड करोगे तो जाके आप सीटेट एग्जाम दोगे, देन यू विल बिकम एलिजिबल टू बी अ स्कूल टीचर. या बहुत सारे क्वेश्चन हैं. आई गेस मुझे और कहीं और पे कुछ और कवर करना पड़ेगा. किसी ने मुझसे पूछा है, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ ना. सो स्वीट. मैं खुश हूँ क्या? हाँ मतलब मैं खुश हूँ. मतलब दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ मी टू से कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ. मतलब देयर इज नथिंग रियली सैड अबाउट माई लाइफ. और बाकी देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, ठीक है. और इसमें खुश हूँ, बट ये मेरे को काम का प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है. इसकी वजह से मैं दुखी हो जाती हूँ. रो के सब चीज़ें निकाल लेती हूँ, एज सेट रो रही हूँ और सब ठीक हो जाता है. बट देयर इज नथिंग वेरी मतलब अनहैप्पी इन माई लाइफ. सब कुछ ठीक चल रहा है. टच वुड जो भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. आई शुड बी ग्रेटफुल. एंड इफ आई एम नॉट, then I'm a very very ungrateful person, which I'm not. So I am very happy in my life. सारी चीज़ अच्छी चल रही है. मेरी जॉब, फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ठीक है. बाकी कुछ नहीं चल रहा है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो कि अप्स एंड डाउन में चलता रहता है. अदरवाइज आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू PhD? येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तभी मैं भी कर रही हूँ. लोगों ने इतना ज़्यादा PhD रिसर्च को इतना महत्व दे दिया है कि प्लीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी. मैंडेटरी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है. अगेन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं गाइस, प्लीज़ जाके देख लो. या तुम लोग मुझसे वही घूम फिर के सारे सवाल वही पूछ लेते हो जो मैं बनाती हूँ ऑलरेडी. Is it necessary to have at least one research paper ready before you enroll for your PhD? No, it is not necessary. But yes, it is suggested. But I'll suggest you कि आपके पास होना चाहिए research paper, because
To have a research paper, again, it creates a very good portfolio for you, even if you are, coming to teach as an assistant professor as well. बहुत सारे colleges and universities आजकल ऐसी हैं जो आपका research paper देख रही हैं, कुछ और देख ही नहीं रही हैं, और they are seeing कि आपका research paper है कोई नहीं है, because आजकल मतलब ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि आपका रिसर्च एरिया कैसा है, आर यू गुड इन रिसर्च और नॉट. तो रिसर्च पेपर अगर हो तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं भी है तो आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगेन. बट अगर है दैट इट्स चेरी ऑन केक, सिंपल एज दैट. आर जॉब्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स बिकमिंग रेयर नाउडेज? यस, अगेन काफ़ी ज़्यादा मतलब हम देख रहे हैं देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ जॉब, जो कि हर एक प्रोफेशन में तो यस मतलब टीचिंग में भी आ गई है, सिंपल एज दैट. व्हाट प्रॉब्लम्स डू कैंडिडेट फेस एंड हाउ दे कैन ओवरकम देम? कैंडिडेट्स को यही प्रॉब्लम हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. इवन जब आ रही है एक पोस्ट पे देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. तो ओवरकम दैट यू हैव टू क्रिएट अ वेरी वेरी सॉलिड CV, ठीक है. अगेन रिसर्च पेपर्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, UGC नेट करो, PhD में एनरोलमेंट ले लो. दैट इज व्हाट यू कैन डू इफ यू वांट टू कम इन दिस फील्ड. तो दैट इज वन वे. तो ऐसे करके ओवरकम कर सकते हो. एंड अगेन यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट विच नो वन टॉक्स अबाउट इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हैव, देखो जैसे मतलब आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, यू नीड इट. मतलब लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करो, कहीं भी कनेक्ट करो. आई नो पीपल हु हैव कॉन्टेक्टेड मी थ्रू लिंक्डइन, आई नो देम. इवन मतलब इन द लॉन्गर रन अगर मुझे कभी लगेगा कि ठीक है आई नीड समवन ऐसे करके, तो आई नो कि अच्छा मुझे कभी रीच आउट किया था, तो इट रियली वर्क्स. स्टार्ट मेलिंग देम, टेक्सटिंग देम ऑन लिंक्डइन. तो वैसे नेटवर्किंग करो इफ यू इंटरेस्टेड. तो नेटवर्किंग से आपकी जॉब की पॉसिबिलिटी भी अच्छी हो सकती है, PhD एनरोलमेंट की पॉसिबिलिटी भी अच्छी हो सकती है. I want to become an zoology assistant professor. Just finished my 12th standard. Which path should I choose? By the way, love your content. Love you too. आपको zoology का assistant professor बनना है, then you have to first do I guess BSc, then masters in zoology. मतलब ऐसा ही है, देखो मास्टर्स करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में. इवन या फिर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं. देन यू कैन गिव नेट का एग्जाम. ना जो आपका नेट का एग्जाम है वो UGC नेट में नहीं आएगा, CSIR में आएगा. सो मेक श्योर दैट यू बी क्लियर अबाउट दिस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम. CSIR दैट इज फॉर द साइंस स्ट्रीम वाला, एंड फॉर UGC नेट मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, वो सब कवर करता है. आई गेस आई हैव कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है. दैट्स इट. जो मैंने कवर नहीं करा है, मेक श्योर कि मैं किसी अलग वीडियोज में कवर करूँ. ड्रीमिंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाट आर द पॉइंट हाउ शुड बी अवॉर्डेड ऑफ इन कॉलेजेस? लाइक देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सिंपल एज दैट. DU में या कहीं भी चाहिए. तो गाइस स्टोरेज भी फुल हो गया है, सो तो जल्दी जल्दी बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ. एंड इज एवरीथिंग लाइक सिक लीव एंड पेड लीव्स आर सेटिस्फाइंग? तो सेटिस्फाइंग का देखो हर किसी का ग्राफ अलग होता है, बट येस अगेन इन असिस्टेंट प्रोफेसर एनी गवर्नमेंट जॉब इट इज क्वाइट सेटिस्फाइंग कंपेयर टू एनी अदर कॉर्पोरेट जॉब. बट येस अगर आपको प्रोफेसर बनना है कहीं पे भी, मेक श्योर दैट यू हैव गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. अपने ही सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए आपको. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी इन दिस कॉन्स्टेंट नीड ऑफ लर्निंग, और वो चलती रहनी चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू लव योर सब्जेक्ट वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन. इंग्लिश हो गया, माइन इज मीडिया, जर्नलिज्म, जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनीथिंग, आपको उस सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन रिसर्च एज वेल. नॉट वेरी गुड बट गुड इनफ टू राइट अ रिसर्च पेपर एंड पब्लिश इट. के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम करती है, तो नेटवर्किंग शुड बी वन. एंड नेटवर्किंग से देखो बहुत ज़्यादा सरकारी कोई नौकरी चाहिए, तो नेटवर्किंग विल हेल्प यू अ लॉट. एंड स्टार्ट योर सेल्फ स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर. जाओ पब्लिक स्पीकिंग के भी जाओ, सो दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकम बेटर, बिकॉज दैट इज वन वे विच विल डेफिनेटली लीड यू टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, शर्माते हैं, शाय हैं, बहुत ज़्यादा बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं, अपनी बातों को नहीं लिख पा रहे हैं, यू आर नॉट आर्टिकुलेट इनफ, तो मुश्किल हो जाएगा इस प्रोफेशन में. सो मेक श्योर अपनी CV पे अच्छे से काम करें, नॉलेज अपना सब्जेक्ट का रखें, UGC नेट क्वालिफाई करें. एंड इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ PhD डिग्री, अदरवाइज एनरोलमेंट तो एटलीस्ट रखो ही. एंड मतलब दीज थिंग्स आर इनफ आई गेस अभी तक में. अब आगे जाके जैसे जैसे चीज़ें चेंज होगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आई कांट थिंक ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस फील्ड, बिकॉज बहुत बड़ा एक बंच आ रहा है पीछे से, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन. आई एम टेलिंग यू दिस इन एडवांस. बट येस इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी. दोज हु आर वेरी वेरी डेडिकेटेड, दोज हु आर वेरी वेरी विलिंग फॉर दिस प्रोफेशन, दे विल गेट थ्रू for sure. That's for today's video. I hope that this Q&A was very helpful to you, and if it was, please like, comment, share. That's it. And अपना feedback देते रहना और questions देते रहना. And I have decided now कि मैं month में एक Q&A तो कर ही लूँ, because it's very very important. You guys have a lot of questions.
a lot of questions which I have to answer. So yeah, that's for today's video. It was lovely talking to you and answering your questions. Whichever questions I haven't answered or मेरे छूट गए, I'll make sure मैं कभी और cover कर लूँ. So please don't worry about that. Please don't be sad. मैं करूँगी cover. So tada, bye bye. I'll see you in my next video. Tada, bye bye. Take care, lovelies. Thank you for all your support and love. I love you all. Bye bye.